This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गहलोत की सभा में कांग्रेस नेता को हार्ट अटैक। यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव मोहब्बत सिंह का निधन। उदयपुर ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। आरएस प्री परीक्षा कल। उदयपुर में 129 परीक्षा केंद्रों पर बैठेंगे 38,375 परीक्षार्थी। ज्यादातर सेंटर शहर के आसपास। चित्तौड़गढ़ में 60 किलो वजन का अजगर पकड़ा। भीड़ को देखकर झाड़ियों में छुपा। 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। राजसमंद में एक पद पर 2 अभियंता, एक को सरकार ने लगाया तो दूसरे ने कोर्ट से ट्रांसफर करवाया निरस्त। पीएचडी ऑफिस पर दिन भर लगा रहा ताला। बांसवाड़ा में काम छोड़ प्रदर्शन पर उतरे नर्सिंग सहायक। 3 महीने से कोविड हेल्थ सहायकों को नहीं मिला वेतन। दिवाली को लेकर चिंतित हैं 813 कर्मचारी। बांसवाड़ा में 80 बच्चों से भरी बस खाई में गिरी। स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर पलटी। अपने बेटे को लेकर मौके से भागा ड्राइवर। और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मीनारगढ़ चुनाव प्रचार में आदिवासी नृत्य गवरी पर थिरके आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। और अब खबरें विस्तार से। यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता रहे युवा नेता मोहब्बत सिंह निंबोल का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लसाड़िया में हुई सभा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। मोहब्बत सिंह लसाड़िया में चुनाव और मुख्यमंत्री की सभा सहित कई जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अचानक हार्ट अटैक आने से मोहब्बत सिंह को लसाड़िया पीएचसी ले जाया गया। यहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से उदयपुर रेफर कर दिया गया। यहां से गीतांजलि अस्पताल उदयपुर पहुंचने से पहले ही मोहब्बत सिंह का निधन हो गया। उनके साथ लसाड़िया से उदयपुर तक मौजूद रहे यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला ने बताया कि अटैक काफी सीवियर था। इस अटैक का सीधा असर मोहब्बत सिंह के दिमाग पर पड़ा। इसके चलते उनका शरीर और दिमाग अटैक को संभाल नहीं पाया। फिलहाल मोहब्बत सिंह का शव गीतांजलि की मोर्चरी में रखवाया गया है। उनके परिवार को सूचित किया गया है। उनका परिवार देर शाम तक उदयपुर पहुंचेगा। उनके निधन पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी शोक जताया है। आरपीएससी की ओर से बुधवार को आयोजित होने वाली आरएस प्री परीक्षा में उदयपुर में 129 सेंटर पर 38,375 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से मंगलवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। ज्यादातर परीक्षा केंद्र शहर और शहर से सटे इलाकों के शिक्षण संस्थाओं में बनाए गए। उदयपुर में 129 सेंटर्स पर रोल नंबर 7,21,501 से लेकर 7,06,076 नंबर तक के परीक्षार्थियों को शामिल किया गया है। आरएस प्री परीक्षा को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। उदयपुर में सर्वाधिक परीक्षा केंद्र की क्षमता 720 और सबसे कम केंद्र पर 96 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हिसार में स्थित कृष्णा महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सबसे कम अभ्यर्थी बैठेंगे। सबसे ज्यादा सेक्टर 11 स्थित आलोक स्कूल और सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 720 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। वहीं मधुबन स्थित रेजिडेंसी स्कूल और गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 600 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को तय समय से करीब 1 घंटे पहले सेंटर्स पर पहुंचना होगा। मास्क और तय नियमों के आधार पर ही सभी सेंटर्स पर एंट्री दी जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। सभी केंद्रों पर उड़न दस्तों के साथ विशेष टीम भी नजर रखेगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी क्षेत्र में सोमवार रात अजगर के आबादी क्षेत्र में आने से हड़कंप मच गया। 17 फीट लंबे अजगर को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने 60 किलो वजन वाले अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बस्सी क्षेत्र के जयसिंहपुरा पालका गांव में रात को अचानक 17 फीट लंबा अजगर आ गया। आबादी इलाके में अजगर को देखकर लोग डर के मारे एकत्रित हो गए। गांव वालों की सूचना पर वनपाल प्रताप सिंह, वन रक्षक मुकेश खारोल और वन रक्षक योगेश गुजर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भीड़ को देखकर अजगर झाड़ियों में छुप गया। झाड़ियों से अजगर को निकालने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर पकड़ा गया। वनपाल प्रताप सिंह ने बताया कि अजगर का वजन लगभग 60 किलो का था। उसको उठाने में भी काफी दिक्कत हुई। फिलहाल उसे बस्सी सेंचुरी के जंगलों में सुरक्षित छोड़ा गया है। आमेच कस्बे में स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर सोमवार को ताले लगे होने पर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। विभाग के ऑफिस में एक पद पर 2 अधिकारी ट्रांसफर होकर आने से विभाग के कार्यालय पर ताला लगा दिए। सरकार ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर एक्सन बन्ना सिंह को प्रतापगढ़ से ट्रांसफर कर आमेट एक्सन पद पर नियुक्त किया। बन्ना सिंह ने कार्यभार संभाला ही था कि 30 सितंबर को दोबारा सांचौर ट्रांसफर हो गया। उसकी जगह डिडवाना से ट्रांसफर होकर आए रामलाल मीणा ने कार्यभार संभाला। ट्रांसफर होने पर एक्सन बन्ना सिंह ने कोर्ट की शरण लेते हुए कोर्ट के आदेश से स्थानांतरण वापस निरस्त करवाकर रविवार शाम ऑफिस पहुंचे तो रविवार का अवकाश होने पर ऑफिस बंद था। सोमवार को कार्यालय के बाहर गेट पर लगे ताले के बावजूद भी चैनल गेट के अंदर एक ताला और लगा दिया गया, जिसमें सोमवार को कार्य का दिन होने के बाद भी कार्यालय खुल नहीं पाया।
उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। कोविड हेल्थ सहायकों को मासिक वेतन देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। बांसवाड़ा जिले में करीब 813 ऐसे कर्मचारी बीते 3 महीने से वेतन को तरस रहे हैं। भर्ती के बाद से ऐसे कार्मिकों ने तनख्वाह का मुंह भी नहीं देखा है। ऊपर से दिवाली त्योहार सिर पर आ चुका है। त्योहार से पहले इन कार्मिकों को परिवार की जरूरतों को पूरा करने की चिंता सताने लगी है। इन्हीं समस्याओं के चलते कोविड हेल्थ सहायकों ने नियमित सेवाओं को बाधित करते हुए मंगलवार को महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिम्मेदारी वाले काम को छोड़कर 1 घंटे तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ ही चिकित्सा विभाग से सभी कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन दिलाने की मांग दोहराई। कोविड सहायकों ने चेताया कि अगर समय पर उनको वेतन नहीं मिलता है तो वह कार्य बहिष्कार करेंगे। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ये सभी कोविड हेल्थ सहायक यहां जिला कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए थे। उन्होंने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को शिकायत देकर दिवाली से पूर्व वेतन दिलाने की मांग की थी। दूसरी ओर चिकित्सा विभाग ये कहते हुए मुसीबत टाल रहा है कि उनके पास वेतन को लेकर कोई बजट नहीं है। सरकार से बजट नहीं मिलने तक वह वेतन नहीं दे सकते। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड के सांगोली गांव में मंगलवार सुबह बच्चों से भरी निजी स्कूल की बस पलट गई। करीब 25 बच्चों के घायल होने की सूचना है। इनमें कुछ बच्चों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल भिजवाया गया, वहीं करीब 6 बच्चों को घाटोल CHC में इलाज के लिए भेजा गया। घटना सुबह करीब 8:15 बजे की बताई जा रही है, जब स्कूल बस देलवाड़ा से बच्चों को लेकर घाटोल आ रही थी। तभी सांगोली के करीब स्टीयरिंग और ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में किसी बच्चे के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना के बाद घाटोल SDM विजयेश पंड्या, नायब तहसीलदार सतीश पाटीदार मौके पर पहुंचे, जबकि खमेरा थाना पुलिस को घटना के 1.5 घंटे बाद भी इसकी जानकारी नहीं थी। खुद CI लक्ष्मण डांगी इस पूरे मामले से बेखबर थे। करीब 11:15 बजे कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP राजेश कुमार मीणा घाटोल CHC पहुंचे और बच्चों से उनकी कुशलक्षेम पूछी। हादसे के बाद बस स्टाफ और मौके पर जुटे लोगों ने बिना देर लगाए बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद करीब 9:45 पर 6 बच्चे घाटोल CHC पर पहुंचे, जहां आउटडोर में बच्चों के साथ ही उनके परिजनों की चीख पुकार मची थी। सुबह करीब 11:05 पर 19 बच्चों को लेकर परिजन और स्कूल स्टाफ बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचा। ट्रॉमा वार्ड में पहले से अलर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स ने बच्चों को संभाला। एकदम से इतने घायल एक साथ आने से एक बारगी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल नजर आया, लेकिन व्यवस्थाएं माकूल होने से थोड़ी देर में ही हालात सामान्य नजर आए। बस में बैठे एक स्टूडेंट ने बताया कि बस में 40 सवारी बैठने की क्षमता है, लेकिन इनमें 80 से ज्यादा बच्चे बैठे थे। ड्राइवर का बेटा भी बस में था। हादसे के बाद वो अपने बच्चे को लेकर भाग गया। इस दौरान दूसरे बच्चे मौके पर रोते रहे, लेकिन ड्राइवर भाग गया। उसने बताया कि बस ड्राइवर लखरिया गांव का रहने वाला है, उसका नाम हमें पता नहीं है। उदयपुर में ज्योति सेवा शक्ति संस्थान जरूरतमंदों की सहायता के लिए नित नए जतन कर रही है। लंबे समय से गरीब निसहाय लोगों की मदद में ये संस्थान अग्रणी रहा है। ज्योति सेवा शक्ति संस्थान के पंकज शर्मा द्वारा उदयपुर की ओर से एक पहल चालू की गई है, जिसमें उदयपुर के आसपास गांव में फ्री एम्बुलेंस भेजकर अगर किसी व्यक्ति के अपेंडिक्स, पथरी, पाइल्स, फिस्टुला, प्रोस्टेट व जनरल सर्जरी या कोई भी पेट संबंधित प्रॉब्लम है या फिर कोई हड्डी का फ्रैक्चर है तो उन्हें उदयपुर लाकर निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण का कार्ड बना हो या भामाशाह कार्ड बना हुआ होना चाहिए। जो भी इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो ज्योति सेवा शक्ति संस्था उदयपुर के हेल्पलाइन नंबर 7792012308 पर कॉल कर पंडित पंकज शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। RLP संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सोमवार को वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मैनारगढ़ के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने RLP प्रत्याशी उदयलाल डांगी के समर्थन में चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान हनुमान बेनीवाल आदिवासी समाज के लोक नृत्य गवरी पर जमकर थिरके, वहीं अपनी स्पीच में बीजेपी कांग्रेस पर भी जमकर बरसे।
बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता सीमेंट कंपनियों के मुनीम बने हुए हैं। इस कारण से ये बड़ी कंपनियां अपने प्लांट्स में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती। इसके चलते क्षेत्र में विकास कार्यों के अभाव से आमजन खाली हाथ है, इसलिए इस बार यहां पर जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है। इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मेनारगढ़ में आयोजित SC/ST सम्मेलन में ग्रामीणों के बीच मेवाड़ के पारंपरिक लोक नृत्य गवरी पर नाचे। उन्होंने कहा कि SC/ST सम्मेलन में स्थानीय ग्रामीणों के आग्रह को टाल न सका और उनके साथ गवरी नृत्य में शामिल हो गया। गवरी मेवाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मेवाड़ के भील समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।